शतरंज की बिसात पर जब एक चाल गलत चल दी जाती है तो राजा कब रंक बन जाता है ये पता नहीं चलता है। क्या महागठबंधन में मुकेश सहनी ने अपनी एक निश्चित जगह बना ली है या फिर वो राहुल गांधी और तेजस्वी के महाजाल में खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं? सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की नमस्कार। साथियों, ये जो यात्रा है ये लोकतंत्र बचाने का यात्रा है। हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, ना ही कि हमें राजतंत्र बनाना है। साथियों, आज जिस तरीके से देश में वोट को चोरी कर कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है, ये पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के सभी एक नागरिक को पता है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, पहले राजा महाराजा हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अभी देश के नागरिक तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री हो या वार्ड का सदस्य जो है अपने वोट पे बनेगा। इसलिए साथियों, अगर आज हमारे पास वोट है, इसलिए आज देश में बदलाव हुआ है। आज अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर हमें वोट का अधिकार नहीं होता तो आज एक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, हम सभी को मजबूती से अपने वोट की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ना है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। अभी आप जिस शख्स का भाषण सुन रहे थे वो है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। दोस्तों, अभी जो बिहार में वोटर अधिकार की यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, उस यात्रा में मुकेश सहनी जो है एक मुख्य चेहरा बने हुए हैं। जनता को संबोधित करना हो या फिर प्रेस वार्ता करनी हो, सबसे पहले मुकेश सहनी को ही मौका मिल रहा है। ऐसा क्या हुआ है कि कुछ महीनों पहले तक भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी के पास अपना चुनावी जमीन तलाशते हुए मुकेश सहनी जो हैं वो अभी इंडिया गठबंधन के लिए इतने वैल्यूएबल हो गए हैं? क्या उनका जो डिमांड था कि भाई उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, इस डिमांड को इंडिया गठबंधन ने मान लिया है? क्या इंडिया गठबंधन इस बात के लिए राजी हो गया है कि मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में तलाशेंगे, लेकिन आइए उससे पहले मुकेश सहनी जी के सामाजिक और राजनीतिक यात्रा पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बिहार के सुपौल में जन्मे मुकेश ने महज 18 वर्ष की उम्र में रोजगार की तलाश में मुंबई का रुख किया। अपनी मेहनत और प्रतिभा की बदौलत उन्होंने वहां फिल्म सेट डिजाइन का काम सीखा। समय ने उनका साथ दिया और मुकेश फिल्म सेट निर्माण के क्षेत्र में जाने माने नाम बन गए। आज मुकेश सहनी जी की कंपनी बड़ी बड़ी फिल्मों और टीवी शोज का सेट डिजाइन करती है। व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने के बाद मुकेश सहनी जी ने अपने निषाद समाज के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। 2010 में सहनी समाज कल्याण संस्था की स्थापना के साथ मुकेश सहनी ने पूरे बिहार के निषाद समाज को एकजुट करने के लिए राज्य भर में अलग अलग जगहों पर जनसभा, रैली, बाइक यात्रा इत्यादि कार्यक्रम शुरू किए। कुशल प्रबंधन और वाक्पटुता के धनी मुकेश सहनी ने बहुत ही कम समय में निषाद समाज के आरक्षण की मांग को जोरदार बल दिया। इस बीच 2014 में जातीय भावनाओं को भड़काने एवं वोटरों को किसी विशेष पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित करने के आरोपों के कारण उन पर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस भी दर्ज किया गया। सितंबर 2015 में मुकेश सहनी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पटना पहुंचे निषादों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन घटना के 24 घंटे के अंदर तत्कालीन सरकार को निषाद आरक्षण के लिए अनुशंसा करनी पड़ती है। दोस्तों, इस घटना के बाद मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में एक नामचीन चेहरा बनकर उभरते हैं। 2015 के विधानसभा चुनावों में वो भाजपा के लिए प्रचार करते नजर आते हैं। पक्ष और विपक्ष की मझधार में अपने पार्टी की नाव को खींचते हुए मुकेश सहनी 2018 में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की स्थापना करते हैं और उसका चुनाव चिन्ह होता है, आप समझ सकते हैं, नाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन सफलता किसी पे नहीं मिलती है।
पार्टी को इन सीटों पर लगभग 1.66% वोट मिलते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय मुकेश सहनी जो हैं वो गठबंधन की तरफ अपना रुख करते हैं, लेकिन आरजेडी जो चाहती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। ऐसे में उसके लिए मुकेश सहनी की डिमांड को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं था और मुकेश सहनी भी चाहते थे कि हम मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ें। ऐसे में मुकेश सहनी ने अपने आप को महागठबंधन से अलग करके एनडीए गठबंधन की तरफ या एनडीए की तरफ अपना रुख कर लिया, जिससे उनको बहुत ज़्यादा तो फायदा नहीं हुआ। उनको 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया गया या 11 सीटें उनके खाते में आई, पर उसमें से मात्र 4 सीटों पर ही वो अपनी सफलता प्राप्त कर पाए। साथ ही साथ मुकेश सहनी अपनी सीट भी नहीं बचा पाते हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उन्हें पशुपालन एवं मत्स्य विभाग का मंत्री बना दिया जाता है। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर वो कहते हैं ना, शतरंज की बिसात पर जब एक चाल गलत चल दी जाती है तो राजा कब रंक बन जाता है ये पता नहीं चलता है। मुकेश सहनी जी ने भी अपने अति उत्साह में ऐसे ही एक गलती कर दी। गलती उनसे ये हुई कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए उसमें उन्होंने अपने पार्टी के 56 कैंडिडेट्स को चुनाव में उतार दिया। मतलब उनकी पार्टी ने 56 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। अब ये बात जो है भाजपा को नागवार गुजरी। भाजपा ने मुकेश सहनी से दूरियां बनाना शुरू किया। बिहार में जो वीआईपी के 3 विधायक थे वो भाजपा में शामिल हो गए। हद तो तब हो गई जब मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनावों में मुकेश सहनी एक बार फिर अपनी झोली में 3 सीटें लाने में सफल हुए, लेकिन अपनी नाव की सवारी करते हुए वो किसी सीट पर सफल नहीं हो पाए। एक भी सांसद जो है वो जीत नहीं पाया। अभी हम लोग 2025 चुनाव की बात कर रहे हैं। बिहार जो है वो पूरा का पूरा चुनावी मोड में आ चुका है। हर एक पार्टी अपने अपने तरफ से अपना दाव चल रही है। हालांकि अभी के समय की बात करें तो गठबंधन, महागठबंधन जो है, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी जी की पार्टी है, उसके बाद आपका भाकपा है, भाकपा माले है, ये सारी पार्टियां हैं। वो अभी अपने प्रचार कार्यक्रम में भले ही वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से ही लीड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन भाजपा ने अभी अपना कोई आधिकारिक चुनाव प्रचार अभियान जो है वो शुरू नहीं किया है। ऐसे में हम लोगों को इस बात का उत्तर ढूंढना पड़ेगा कि क्या महागठबंधन में मुकेश सहनी ने अपनी एक निश्चित जगह बना ली है या फिर वो राहुल गांधी और तेजस्वी के महाजाल में खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, अगर इसको थोड़ा सा गौर, इस पूरे घटनाक्रम पे थोड़ा सा गौर किया जाए तो जिस तरह से वो यात्रा में भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से वो मोदी को ललकार रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ऐसे में शायद ही किसी को ये लगेगा कि भाजपा फिर से उनको अपने खेमे में शामिल कर सकती है। तो ऐसे में एक रास्ता तो उनके पास बंद है। अगर खुदा न खास्ता भाजपा उनको अपने पक्ष में शामिल भी कर लेती है रिक्वेस्ट करने पे, तो उनकी जो वो इज्जत थी, उनका जो वो रुतबा था उस एनडीए गठबंधन में, वो तो बिल्कुल ही नहीं रह पाएगा। क्योंकि आप मोदी जी को जानते हैं, वो कभी भी अपनी जो शिकायत है, अपना जो ये है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी की बात आते हैं। राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है वो खुद अपनी जमीन तलाश रही है बिहार में, खुद ही अपने आप को फिर से स्टैंड करने की तलाश में लगी हुई है। दूसरी ओर आरजेडी है जो पिछली बार की तरह ये कहेगी कि भाई हमारा जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत अच्छा था, हम तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के अंदर खुद एक टसल है कि भाई किसको कितनी सीटें मिलनी हैं। दूसरी बात यह है कि अभी राहुल गांधी ने जब उपराष्ट्रपति महोदय का नॉमिनेशन हो रहा था और फिर सेंट्रल हॉल में जब उनकी वेलकमिंग स्पीच हो रही थी, तो
राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को या और भी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको बिहार आकर के यात्रा में शामिल होने का न्योता दे दिया। अब पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिटिक्स है वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो क्या अखिलेश यादव आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, खाली हाथ आएंगे, या फिर जो यूपी से सटा हुआ बिहार का जो जिला है उधर अपनी पार्टी के लिए कुछ सीटों की डिमांड कर सकते हैं, उसको वो सिक्योर करना चाहेंगे। तो ऐसे में अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि साहनी जी की स्थिति क्या है, साहनी जी कहाँ खड़े हैं, साहनी जी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अभी यही तय नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद को तो छोड़ ही दीजिए, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे क्या ये तय हो गया है? अब इसका जवाब तो भाई मुकेश सहनी जी ही दे सकते हैं, हम और आप तो बस कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन इस निष्कर्ष पे या इस बात पे हम लोग पहुंच सकते हैं, मुकेश सहनी जी के लिए आगे की राह जो है इतनी आसान नहीं है। हालांकि एक बात है कि अभी राहुल गांधी जो है वो SC ST OBC की राजनीति कर रहे हैं, दलितों की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को लगता होगा कि शायद राहुल गांधी उनका अच्छे से ख्याल रख पाए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल बिल्कुल ही नया है, हमने अभी शुरुआत ही करी है। हमारा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगता है प्लीज़ आप हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें हमारे वीडियो को, ताकि हमारे वीडियो जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।